जो संसारी पुरुष है ना वो संसार को जानता है ना अपने आप को जानता है। जो महात्मा है वो संसार को भी जानता है और अपने आप को भी जानता है, और संसार और अपने आप को रचने वाले भगवान को भी जानता है। तो जितना संसार से दूर होगे उतने ज्ञान का प्रकाश होगा, और जितना संसार में आसक्त होगे उतने अज्ञान का प्रकाश होगा, उतने अज्ञान का अंधकार छाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जितने संबंध है, कह दे कि हमारा कर्तव्य कर्म है, हमको ये कर्तव्य कर्म करना चाहिए। देखो, आप प्रधान कर्तव्य कर्म की तरफ विमूढ़ता के कारण देख नहीं पा रहे हैं। हम तो उदाहरण में देते हैं, जैसे किसी एक आदमी से कहा जाए जाओ तुम इंग्लैंड जाओ, हमारा एक काम करके लाओ, बोले जी हम बिना स्त्री के नहीं रह सकते, पास बेटा भी चाहिए साथ, हाँ जाओ, माता पिता भी, हाँ ठीक जाओ, और कुछ व्यवस्थाएं भी, जाओ तुम्हें इतनी व्यवस्था दी। अब वो जाके वहां पत्नी पुत्र और माता पिता की व्यवस्था में लग जाए, लेकिन जिस कार्य के लिए सब सुविधाएं देके भेजा गया और वो कार्य ना करे, और 50 वर्ष बाद उसे बुलाया जाए, बोले हाँ जी बोलो वो कार्य हुआ, बोले ना साहब बेटे का ब्याह, बेटी का ब्याह और पत्नी की व्यवस्था और माता पिता की, हमने ये सुविधाएं तुमको दी थी जिस कार्य के लिए, उस कार्य को तो तुमने किया नहीं, इसलिए तुम दंड के अधिकारी हो और उसे नर्क भेजा जाएगा। ध्यान रखना, हम आप सब इसीलिए केवल भेजे गए हैं, नर्तन कर फल विषय न भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। समस्त कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति करने के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष। बोले जी हमने कोई पाप नहीं किया, अपने परिवार का पालन पोषण किया, खूब खाया पिया, आनंद से रहे, भजन तो नहीं किया। तो आपको ये सुविधाएं किसने दी? प्रभु ने। किस लिए दी? भजन के लिए दी। यदि आप ये सुविधाएं ना करके, इन सुविधाओं को ना करके और वैराग्य लेके भजन करते तो आप माया में ना फंसते। जो साधु महात्मा है, यदि आपने माया को स्वीकार किया है तो भगवान ने आपको सुविधाएं दी कि जाओ ये काम करो। अगर आपने भजन नहीं किया तो आप इस दलील से पास नहीं हो सकते कि जी हमने अपनी पत्नी का पोषण किया, बेटे का पोषण किया, माता, ये तो तुम्हारी कमजोरी के कारण तुमको दी गए थे। तुम नहीं रह सकते पत्नी के बिना, पुत्र के बिना, इन सब संबंधियों के बिना, तो ठाकुर ने कृपा करके सब संबंध तुम्हें दे दिए, लेकिन तुमने ठाकुर का ही विस्मरण कर दिया जिस कार्य के लिए तुम आए किस कार्य के लिए हो? दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्नेत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। क्षण भंगुर दे इसलिए थोड़ी प्राप्त हुआ है कि बच्चे और परिवार इसी पूरे ममत्व में हमारा जीवन व्यतीत हो जाए। हमारा ये कर्तव्य ध्यान रखना, जो इस भाव में है कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, तो तुम जिस कर्तव्य के पालन के लिए भेजे गए हो उस कर्तव्य से विमुख होकर इन कर्तव्यों का पालन केवल करते रहोगे तो दंड के अधिकारी बनोगे, क्योंकि तुम्हें यह कर्तव्य नहीं दिया गया। तुम्हें मनुष्य शरीर मिला ही इसीलिए केवल भजन करने के लिए, केवल भजन करने के लिए। ये स्वयं भगवान के श्रीमुख की बातें, आप गीता उठाकर देख लीजिए, भागवत उठाकर देख लीजिए।